Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll discuss about the next theory, that is crystal field theory. ठीक है, so previous videos में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक कर लिया है, उसकी एप्लीकेशंस भी हमने कर ली हैं. ठीक है, so हम अब स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. so सबसे पहले देखते हैं, so इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है. so this crystal field theory that is now much more, you can say, accepted as compared टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, सो जब स्टार्ट की थी हमने थ्योरीज, तो मैंने पहले ही बताया था कि हर थ्योरीज की जो है अजम्पशंस अलग अलग हैं. तो जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो हमें उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करना होता है. सो दैट्स इट. ठीक है, सो नाउ द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, मीन टू से कि ये मेटल और लिगेंड की बॉन्ड को ना क्या अज्यूम करता है, आयनिक अज्यूम करता है. जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम कंपेयर करें, सो आपको याद होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो लिगेंड और मेटल की बॉन्ड है दैट इज ऑफ कोवलेंट नेचर. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है. सो मेनली उसकी टाइप है दैट इज ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. सो मेनली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है. सो कोवलेंट नेचर का है, हम ये कह सकते हैं. सो मेटल लिगेंड की बॉन्ड जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवलेंट नेचर की है. लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्या अज्यूम करती है कि मेटल और लिगेंड की बॉन्ड जो है दैट इज आयनिक इन नेचर. सो दैट अराइजेस प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. सो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यही होती है ना आयनिक बॉन्ड. सो ऐसे ही इस थ्योरी में जो मेटल लिगेंड की बॉन्ड को जो मेनली कंसीडर किया गया है दैट इज आयनिक नेचर का कंसीडर किया गया. और कैसे बनती है ये आयनिक नेचर? क्योंकि ये मेटल को जो है वो मेटल और लिगेंड्स को ये पॉइंट चार्जेस कंसीडर करती है थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो मेटल जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज लेकर के चलते हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, या मेटल आयंस जो बनते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और लिगेंड जो होते हैं, जो भी हमने चैप्टर जहाँ से स्टार्ट किया है हमें पता है लिगेंड्स का या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उनके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, सो उनको हम जो है वो नेगेटिवली चार्ज और पॉइंट चार्जेस मान के चलते हैं. आगे मैंने बताया भी है यहाँ पर. ठीक है, सो दैट इज द मेनली इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज लिगेंड और ये मेटल है. ठीक है, सो ये आयनिक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन कंसिडर करके चलती है. ठीक है, सो और देखें इस थ्योरी में, जैसे अभी मैंने बताया, अभी समझाया मैंने आपको चार्जेस के बारे में. तो लिगेंड्स को जो है दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायंस एंड डायपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. अभी मैंने बताया ना, जो लिगेंड्स जो हैं, या शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं जब से चैप्टर स्टार्ट किया है, कि लिगेंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं या जो है न्यूट्रल हो सकते हैं, बट विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नेगेटिव चार्ज जब होगा तो दैट इज़ ओके कि उसको हम एनायन कंसीडर करते ही हैं. लेकिन जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब जो है वो चार्ज कैसे एग्जर्ट करेगा, तब वो डायपोल मॉलिक्यूल, या उसको कह सकते हैं हम उसके डायपोल्स को कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये डायपोल्स जो हैं जब न्यूट्रल होगा तो उनके डायपोल्स को कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डायपोल्स. ठीक है, नाउ फ्री मेटल और आयन जो हैं, ऑल द, जब भी मेटल जो है वो फ्री स्टेट में होती है, आयंस जो या आयन या एटम की फॉर्म में है, देन ऑल द 5 ऑर्बिटल्स दे हैव सेम एनर्जी. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब देखो हम डील कर रहे हैं मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, और जिसमें जो है मेनली पार्टिसिपेट करती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें ऑब्वियसली जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते ही हैं. अब हमने पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रही है, उसकी एप्लीकेशंस की हैं. ठीक है, सो सब में हमने डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है. सो खैर उस थ्योरी के जो थे पॉइंट्स डिफरेंट थे, उसको हमने उसी हिसाब से उसमें जो उसकी एप्लीकेशंस हमने कॉम्प्लेक्सेस पे लगाई हैं. ठीक है, बट अब इस केस में जो है 5d ऑर्बिटल
जो है दे आर ऑफ सेम एनर्जी व्हेन द लिगेंड अप्रोच द मेटल एटम और आयंस, ठीक है। सो रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स एंड द लोन पेयर ऑन द लिगेंड्स। अभी मैं आपको ना ये रफली पहले मैं ये समझा दूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या ये क्या होता है जो भी हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। सो अब देखो, अगर हम जब ये एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब जो मेटल के, हालांकि मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगी आपको। अगर जो है हमारे पास मेटल, ठीक है, सेंटर में है, उसके ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल्स हैं उसके पास। सो हमने ये कंसीडर कर लिया, ये जो है वो लिगेंड्स हैं, ठीक है। मान लीजिए सारे के सारे केसेस जो है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ये डिटेल में ही करेंगे ये थ्योरी, ठीक है, जैसे कि सारे टॉपिक्स हम करते आए हैं। तो व्हेन द लिगेंड्स, अच्छा ये मेटल थोड़ी जो है वो सेंटर में आप कंसिडर करना, ठीक है। सो व्हेन द लिगेंड्स दे आर वेरी फार अवे, जब लिगेंड्स जो हैं जिनको कि हम पॉइंट चार्जेस मानते हैं, मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, यही किया ना अभी हमने। सो और इसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन मान लेते हैं। सो जब तो ये आयंस जो हैं वो बहुत दूर होते हैं, ठीक, ये थ्योरी कंसिडर करती है, तब मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी के साथ इनकी इंटरेक्शन नहीं हो पाती। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं दे अप्रोच द मेटल्स, ठीक है, मेटल आयन को धीरे 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 क्लोज आते हैं। जब ये इतना क्लोज आ जाएं, it seems that they are creating a spherical field around the metal, यानी कि अभी थोड़ा सा सर्कल जो है ऐसे ही है बना, बट आप इसको कंसीडर करेंगे कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि व्हेन द लिगेंड्स दे आर वेरी फार अवे, ठीक है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मेटल आयन, कोई भी इफेक्ट ऑन द मेटल आयन मीन्स उसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जब ये लिगेंड्स जो हैं वो धीरे 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 क्लोज आते हैं और वो इतना क्लोज आ जाए कि उनका जो एक फील्ड है जो मेटल फील करेगा, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्फेरिकल फील्ड। तो जब ये स्फेरिकल फील्ड जो है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फील करेंगे, दे आर रेस्ड हायर इन एनर्जीज, ठीक है, उनकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी अप हो जाएंगी, ठीक है। अब तो भी लिगेंड्स जो हैं वो इतने डिस्टेंस पे हैं कि वो स्फेरिकल फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब जब और ज़्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है, सो और ज़्यादा क्लोज आएंगे, सो देयर विल बी इंटरेक्शन, ठीक है, देयर बी डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन देन, देयर विल बी द रिपल्शंस बिटवीन, you can say the repulsive forces they arise, ठीक है, and due to that repulsions there will be splitting of energies of the d orbitals, ठीक है, d orbitals की energies जो हैं वो split करेंगी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, फिलहाल मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट समझा रही हूँ कि इस थ्योरी को हमने कैसे समझना है, कि एक इसका हम जो है माइंड में एक सेटिंग जो है कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन द लिगेंड्स दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम द मेटल देयर इज नो इंटरेक्शन, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है उसका। लेकिन जब लिगेंड्स जो है वो धीरे 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 क्लोज आते हैं और इतनी डिस्टेंस पे आ जाएं कि उनका जो फील्ड है सॉर्ट ऑफ स्फेरिकल फील्ड जो है वो मेटल को फील हो, ठीक है। सो देन देयर विल बी अ लिटिल बिट राइज इन द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जब जो है वो लिगेंड्स बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, सो और ज़्यादा क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, तो देयर इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स। अभी इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, कैसे अराइज होती हैं और किन किन डायरेक्शंस में होती हैं, वो तो सारी डिटेलिंग हम करेंगे, ठीक है। सो देन देयर विल बी स्प्लिटिंग इन द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल, ठीक है। सो एनर्जीज ऑफ द डी जब स्प्लिटिंग होगी, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। सो अब देखो, इसी को हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। सो अब देखो, डी ऑर्बिटल्स लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स विल बी रेज्ड टू हायर इन एनर्जीज, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, हायर लेवल्स एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल्स विच लाई अवे फ्रॉम देम, ठीक है। अभी हम शेप्स करते हैं इसके बाद, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स under the influence of approaching ligands
into different energy sets, that is called crystal field theory. This splitting of degenerate orbitals, अब degenerate orbitals क्या होते हैं? अभी देखो हमें पता है कि जो d के कितने orbitals हैं हमारे पास, d के जो हैं वो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है। अब ये फाइव ऑर्बिटल्स की जो है वो सेम एनर्जीज हैं। इफ ऑल द d ऑर्बिटल्स दे आर एट same energies, or you can say at same energy levels, so they are known as degenerate orbitals। ठीक है, जब भी ये वर्ड आएगा ना degenerate orbitals कहीं भी आए, सो आपको क्या समझना है, द ऑर्बिटल्स दे आर एट द सेम एनर्जी। सो एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जीज जो हैं वो सेम होंगी। क्लियर? ठीक है, सो दे आर नोन एज द degenerate orbitals। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अजम्पशंस हैं इसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो है वो अजम्पशंस क्या है। ठीक है, वैसे तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया, तो उन्हीं को हमने पॉइंट्स बना के लिखा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि उससे पहले मैं ना आपको ये बता दूं कि सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा इसको हम पॉइंट्स को बाद में देखते हैं, पहले हम ना डी ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ठीक है, कि डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, डी सबशेल में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी शेप्स क्या है? मेनली तो हमने शेप से डील करना है और ऑर्बिटल की इंटरेक्शन जो है वो शेप से ही डील होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक्स वाई पे जाती हूँ। ठीक है, एक साइड पे देख लो, ये हमारे पास जो प्लेन्स हैं सबको पता ही है, एक्स वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब लेकिन ये है कि हमारे पास जो है वो एक्स वाई है। एक्स वाई कैसे बनाना? सो सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊंगी कि एक्स वाई में जो है वो सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी कि एक्स वाई में जो है वो कैसे बनाना है मुझे। देखो, तो यहाँ एक्स लिख लो और यहाँ लिख लो वाई। ठीक है, अच्छा एक्स वाई बना रही हूँ ना, तो 2 प्लेन्स बना लो। अब 3 में बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो मैं सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ, तो मैंने वही दोनों प्लेन्स चूज़ किए हैं। ऑब्वियसली वाई है ही है यहाँ पर, तो एक्स वाई। ठीक है, अब देखो मुझे ऑर्बिटल्स बनाने हैं डी एक्स वाई, तो मुझे जो उसकी लोब्स है ना वो एक्स वाई ऑर्बिटल के इन बिटवीन बनानी है। तो ये मेरा बन गया डी एक्स, सॉरी डी एक्स, दिस इज वाई। ओके, डी एक्स वाई। ठीक, अब मुझे बनाना है एक्स जेड। ठीक, अब मैं एक्स जेड जो है वो बनाऊंगी एक्स एंड जेड। ठीक है, एक्स जेड बनाऊंगी, तो ये जो प्लेन्स मैंने एक्स और जेड चूज़ कर ली, वेरी सिंपल। अब फिर से मुझे जो है वो उसकी लोब्स जो है वो डी ऑर्बिटल्स की इन बिटवीन द एक्सिस बनानी है। फाइन, वेरी सिंपल। एक ही तरीके से बनाया, मैंने प्लेन चेंज कर लिए। ठीक है, इंस्टेड कि मैं तीनों की तीनों आपको बना के दिखाऊं और फिर 3 डायमेंशनली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, सो और समझाना भी और समझना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास एक्स एंड जेड। ठीक, एक्स जेड हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब आप बना ही लोगे, अब आपको समझ में आ ही गया होगा मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स बनाने और ये इसके प्लेन्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये मान लीजिए ये y ले लिया और ये मैंने z ले लिया। ठीक है, अब y और z ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स जो हैं मैंने इन बिटवीन ये बना दिए वाई जेड। ठीक है, प्लेन्स यही चूज़ कर लिए, बनाए वैसे ही हैं मैंने। अब देखो प्लेन्स जो है मैंने उसके ऑर्बिटल के उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर लिए। तो अब ये मेरे पास जो है सॉरी मेरे पास जो है वो कौन सा आएगा, वाई एंड जेड, वेरी सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी दैट इज़ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं कौन से प्लेन्स चूज़ करूँगी, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आपको ये जो है एक्स वाई में ये डिफरेंस आएगा कि अब मुझे ऑर्बिटल्स जो हैं अलोंग द एक्सिस बनाने हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस, सो दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस एंड दे आर अलोंग द एक्सिस। ठीक है, सारी लोब्स इक्वली बनाना। ठीक, देन अच्छा इसका नेम मैं लिख दूँ यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर हमें, क्योंकि z ऑर्बिटल्स जो है वो चाहिए, तो मैंने z यहाँ पर, आप x y कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो मेन जो है वो z चाहिए. सो दैट इज़ अलोंग द z एक्सिस, जो कि है हमारे पास डी जेड स्क्वेयर. इज इट क्लियर? सो अब इसमें और इसमें देखो, जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर अलोंग द एक्सिस, और इन तीनों में जो है ऑर्बिटल्स दे आर इन बिटवीन द एक्सिस. ये याद रखना, क्योंकि ये भी बाद में काम आएगा आपके, जब हम थ्योरी को अब प्रॉपरली इस थ्योरी को हम स्प्लिटिंग और ये सब करेंगे. ठीक है. सो ये मैंने शेप्स आपको बता दी हैं. आप इसकी, वैसे तो ये 11th में है शेप्स, बट स्टिल for this theory, so this is very necessary to recall these shapes. ठीक है. और आपको पता होना चाहिए उसकी lobes जो हैं वो कैसे aligned होती हैं. ठीक है. whether in between the axis और whether along the axis. ठीक है. चलिए अब assumptions पे आते हैं मेन. सो अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो मेन assumptions हैं, फर्स्ट जो है, सो लिगेंड्स दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस. ये मैंने आपको बता दिया, मीन्स दीज पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस राइट नाउ. सो लेकिन इनको हमने assumptions के उसमें लिख दिया है. सो दे आर पॉइंट चार्जेस. नेक्स्ट इज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स. ठीक है. ऑलरेडी बता क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को कैसा मानती है, आयनिक मानती है. ठीक है. सो एंड इन आयनिक बॉन्ड्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स. सो सेम इज द case here, that there is no interaction between the metal orbitals and the ligand orbitals. ठीक है. Now the arrangement of the ligands around the central ion, metal ion is such that repulsion between the negative points that is minimum. ठीक है. so ligands जो हैं वो आपस में इतने दूर होते हैं कि उनमें आपस में जो ligands हैं वो minimized रहती है. ठीक है. then come to the main point, that is splitting of the डी ऑर्बिटल्स एनर्जीज. ठीक है. सो मेनली जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे है. अब डीजनरेसी, now you understand what is the meaning of degeneracy. so you can say degenerate orbitals, the orbitals having the same energy or orbitals at the same energy level, they are known as the degenerate orbitals. ठीक है. so now the degeneracy of d orbitals that is maintained. ठीक है. spherically, इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, जैसे कि हमने अभी लिगेंड और मेटल का बोला था ना, कि लिगेंड्स जो अगर इतना दूर है कि जस्ट दे आर द फील्ड द विच द मेटल दैट इज़ यू कैन से मेटल ऑर्बिटल्स जो हैं फील करते हैं, दैट इज़ स्फेरिकल इन नेचर. ठीक है. सो symmetrically, or you can say spherically symmetrical field of negative that surrounds the metal atom ion, but all of them they are raised in energies. ठीक है. सबकी सेम एनर्जी रेज होगी. अभी डायग्रामेटिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तब भी वो डीजनरेट ही रहेंगे. ठीक है. अब देखो डीजनरेट का मतलब तो है, देखो डीजनरेट का मतलब तो है दे आर एट द सेम एनर्जीज. ठीक है. पांचों की ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो सेम है, लेकिन अगर इन पांचों की एनर्जी जो है वो रेस हो जाती है, देन ऑल्सो दे विल बिकम द डीजनरेट, मतलब दे विल रिमेन द डीजनरेट, क्योंकि सबकी एनर्जीज तो सेम है ना, चाहे वो बढ़ गई बट सबकी तो सेम रही ना. सो दिस इज द मीनिंग कि जब स्फेरिकल फील्ड आता है तो सबकी एनर्जी सेम रेस होती है. ठीक है. जब तक सिमेट्रिकली स्फेरिकल रहेगा फील्ड तब तक. ठीक है. लेकिन अब जब लिगेंड्स जो हैं और ज़्यादा क्लोज आएंगे तो फील्ड जो है दैट विल बिकम असिमेट्रिकल इन नेचर. अब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, अब और ज़्यादा क्लोज आ गए. जैसे कि मैंने मेटल और लिगेंड का आपको रफली सा एक बना के बताया था ना, कि अब जब ये और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो इंटरेक्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है. सो इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल. सो this is very very important. now the field is getting asymmetrical. ठीक है. and there is a splitting of the d orbitals. now the pattern of splitting that depends upon the nature of the crystal field. that is also a very very important point कि splitting कैसे होगी, वो डिपेंड करेगा कि जो है वो क्रिस्टल फील्ड का नेचर कैसा है, और सीधी सी बात जो है वो लिगेंड्स जो है वो कैसे और किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है. सो इट इज़ दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी
orbitals energies and its effects that forms the basis of crystal field theory. ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया है ये पॉइंट, ठीक है. सो इनको सारे पॉइंट्स को आप assumptions की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है. नाउ इन मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आइदर 6 or 4 ligands surround the metal, ठीक है, गिविंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स. अब जो है मीन टू से कि अभी जो भी हम कॉम्प्लेक्सेस डिटेल में स्टडी करेंगे, और यू कैन से हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल, ठीक है. सो मोस्टली ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. तो हम ये स्प्लिटिंग जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग 1 by 1 डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगी. एक में मैं आपको पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है इन ऑक्टाहेड्रल में स्टडी करेंगे, ठीक है. देन विल स्टडी इन द टेट्राहेड्रल, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.